ये दोहरी घाट में जो घटना हुई है, हम लोग मऊ से चल के आए हैं। आप लोगों का हम लोग देखे, वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस को आपने ही दौड़ाया था क्या पुलिस को? क्या घटना हुई थी जो कैस्टोरियल डेथ हुई थी? ऐसे हुआ साहब कि जैसे हमारे देवर थे, देवर गए काम करके आए थे घर से। 4 सिपाही आए, हमारे देवर का पकड़ कर लेके मारते घिसते घर से गए, घिस कर मारते लेके गए। और हम लोग सिपाही को हाँ बोलते रहिए, कोई बात नहीं। हाथे घोड़े गिरे तो सिपाही से बोले कि जैसे हमारे देवर को मत लेके जाओ तो छोड़ दीजिए। तो उसका शादी था लगा 30 तारीख को, नहीं तो कहे कि नहीं हम लेके जाएंगे। जबरदस्ती हमारे देवर का छोटा सा देवर है, उसको भगा दिए, हमको भी भगा दिए। और हमारे देवर को लेके चले गए, गाड़ी बैठा के मारते पीटते लेके चले गए जेल में। जेल में जब लेके गए तब वहाँ भी हम लोग गए थे, हाथ घोड़े गिरा रहे थे कि मुझको मेरे देवर का छोड़ दो। कहे कि नहीं हम नहीं तुम्हारे देवर का नहीं छोड़ेंगे। तो जब हमारे सब गए थे वहाँ तब आगे जीवनपुर थाना पे लेके मारने पीटने लगे, लेके गए यहाँ से जैनपुर थाना पे मारने पीटने लगे जेल में। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो हाँ मारने पीटने लगे, उसके बाद क्या हुआ? पूछताछ किए जेल में से, हाँ तो मार के मुंगवा दिए। अच्छा, उसके बाद सूचना आई वहाँ से? सूचना नहीं आई। हाँ। कैसे पता चला कि देवर हमारा जो है डेथ कर गया है? कैसे पता चला कि वो? पता चला जैसे कि बताने मोहल्ला वाले। अच्छा, मोहल्ला वाले लोग बताए जी। तो सरकार से आप क्या न्याय की उम्मीद करेंगी कि सरकार क्या करे इस पे? गवर्नमेंट योगी सरकार क्या करे? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। तो क्या यहाँ की जो पुलिस है वह आपके साथ खड़ी नहीं है, न्याय नहीं कर रही है? नहीं, कोई नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ भी सुनवाई नहीं दे रहा है। मेरा ये कहना है, जब घटना हुआ था आप इसमें एसओ को आना चाहिए ना। एसओ को खबर घर पे हमारे दरवाजे पर उसको देना चाहिए ना। एक आम आदमी से क्यों खबर दिलवाया? इसमें कमी है कि नहीं है? बिल्कुल कमी है। तो एक दूसरे से खबर दिलवाया, आपने क्यों नहीं आया? तो ये आपको क्या लगता है कि ये मृत्यु जो है ये प्रशासन जानबूझ के उस पीट के मार डाले हैं लोग? जानबूझ के पीटने से। देखिए साहब, घर से मेरे गया था, घर से गया तो कुछ भी नहीं था। मार पीट किए हैं तभी तो आया है। ब्लड कहाँ से निकला है? उस मैडम के पहले का है। अच्छा। देखिए बहुत बुरी तरीके से मारे हैं लोग। देखिए पुलिस द्वारा ही काम हुआ है इसका। अच्छा, ये वकील साहब हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये जो है मैंने आप लोगों की मदद करेंगे, ठीक है? आप लोग सारा डॉक्यूमेंट इनको दे सकते हैं और जो भी इसमें दोषी होगा वो दंडित किया जाएगा न्यायालय द्वारा। मानवाधिकार की टीम भी आएगी। मानवाधिकार की भी टीम आएगी और इस मामले की जांच होगा। इस मामले की जांच किया जाएगा। उसमें ओम प्रकाश बागी जी और हिटलर विश्वकर्मा सर का जो है, ये सारे लोग आप लोगों के साथ मिल के आप लोगों के साथ जो है न्याय करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह मांगे उसको आप लोग दीजिएगा, ठीक है? हाँ, और कुछ बोलना है तो बताइए। इसके ऊपर जो है दोहरी घाट थाने में आप पता कर सकते हैं। हाँ, नाम से जो एक भी दरखास्त जो है नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, ठीक ना? हाँ। और जो है उसको हाथ में ले रहे, हाथ में। इसके पास एक मुकदमा नहीं था। हाँ, एक मुसलमान लड़का था, वो जिया कोई कोतवाली में जो है कोई सुराग का ताला तोड़ा था। वो आगे आ गया था, पकड़ा गया। उससे इसे मार हुआ था, झगड़ा हुआ था। जब वो पकड़ा गया तो इसका वो नाम जो है जबरदस्ती दे दिया। ये फंस गया, जेल चला गया। जेल चला गया भाई, तारीख पर नहीं गया, वारंट हो गया। सर देखिए हम भी जेल कर रहे हैं 15 तारीख ना।
जेल के वारंट में जो है उसको मारा नहीं जाता है। तो वारंट हो गया है, आप ले जाकर जो है आप जेल भेज सकते हैं, मारना नहीं है आपको। पर फिर भी जो है उनको मारते जो है सब सुने होते हैं, ठीक है। वहाँ फिर जो है जीएन बुतवारी जो है उसके ही मारे, सब वहाँ भी मारे, लोग जेल पुलिस वाले घर से भी लेकर चला गया जेल जब गया तो जेल का मारे लोग। हम सब जो है हम जब उसका पोस्टमार्टम जब गए आजमगढ़ सदर गए इलाज करने के लिए, तो उसका एक पॉइंट जो है इतना से फूट था, आधा पॉइंट जो है यहाँ से फटा था, जब फट जाता था पॉइंट था ही नहीं, आँख में पदरी था, सर में चोट था, ये जो है यहाँ जो है एकदम काला था। हाँ हम ही लास्ट निकाले साहब में से, हम ही करवाए, हम ही पोस्टमार्टम करवाए, हम ही लेकर आए। नाम क्या है आपका? हमारा नाम बलेश्वर यादव है। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है, ठीक। तो आप लोगों की मदद जो है ये पूरी टीम करेगी। हाँ, बागी जी हैं और हिटलर सर जो है नेताजी हैं, हाँ, इनका बयान हो जाए। जी बागी जी, आप इसमें क्या इन लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, हम आ करके जी, क्योंकि हमने सारी जानकारी हासिल कर लिया है और जो इनका बयान है, आज आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस के मारने से तमाम लोगों की मृत्यु हो रही है जी, कस्टोरियल डेथ बढ़ गया है। पूरी तौर से प्रशासन जो है लीपा पोती पे उतारू हो जाता है। इसीलिए आज हम जो है पूरी तौर से शुभम यादव को लेकर के आया हूँ कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इन लोगों की क्षमता मुकदमा लड़ने की नहीं है, नहीं इनके पास पैसा है कि ये मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पूरी तौर से जेलर का भी जो स्वभाव है वह यह दिखाई दे रहा है कि जेलर ने एक तरह से जो है एक साजिश के तहत उसको ड्रग्स और तमाम सारी दवाओं का सेवन दिखा करके जो है उसकी मृत्यु दिखाया गया है। इसकी जांच कराई जाएगी, विसरा की जांच कराई जाएगी, पूरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगा करके जितने भी सारे लोग उसको मारे पीटे हैं, चाहे दोहरीघाट थाने के अंदर मारे हैं, चाहे जीएनपुर कोतवाली के अंदर मारे हैं, इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी, इन लोगों को जेल भिजवाया जाएगा और इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है थाने को घेरने का काम करेंगे। किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और हर हालत में इन गरीबों को न्याय दिलवाया जाएगा। इसलिए गरीब हैं, इनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, वही लड़का और इनका जो ना पति देवर सब मिल करके जो ना किसी तरह से मेहनत करते थे, तो शाम का चूल्हा जलता था। उस लड़के की शादी पड़ी हुई थी और प्रशासन किस तरह से कह रहा है कि ड्रग्स का सेवन करता था। उसको चोट लगी है और चोट लगने के बाद यह पूरी तौर से प्रभाव के बल पर उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम पुलिस की इस तरह की कार्रवाई की, जेलर की इस तरह की कार्रवाई की, जेलर सूचना करता, परिवार वहां जाता और जाने के बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराता और या उसको पूरी तौर से जो ना जाकर के पंचनामा भरता, तब जाकर के पोस्टमार्टम होता। लेकिन प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दिया और यहाँ का थाना अध्यक्ष भी यह जानबूझ करके दबाया। जब वहाँ पोस्टमार्टम पूरी तौर से करा लिया गया, तब इसके बाद किसी तीसरे व्यक्ति से सूचना दी गई, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और इस तरह से एक गरीब आदमी के साथ अन्याय होगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और जोगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ भी मृत्यु होती है तो वहाँ आप पैसा देने का काम करते हैं। इन गरीबों को कम से कम इनके घर में एक नौकरी दें और इन लोगों के कंपल्सेशन के जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं। जी, आप हैं पौनी समाज के अध्यक्ष जो है, आप सर क्या मदद कर रहे हैं पीड़ित पक्ष को लेकर? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है जब आए यहाँ तो हमको जो है विक्रम की भाभी मिली और ये लड़का मिला जो तीर लिया हुआ है। और इसके बाद जो है जब इन सबों से बातचीत हमने करने लगा तो बातचीत के दौरान पता चला कि पाल एक सिपाही यहीं पर जैसे ही आया उस लड़के को पाया और लगा मारने लगा तो उसकी भाभी
उसका हाथ जोड़ी और कहने लगी कि हमारे देवर को मत मारिए, मेरा देवर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं किया है अब तक किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं है, न किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन है, न टोला मोहल्ला में कोई कहने वाला इसको है। इसलिए हमारा देवर साफ सुथरा है, ठीक ठाक है। इसके बाद भी वह सिपाही नहीं माना और मारते हुए इसको ले गया और ले जाने के बाद जीयनपुर थाने के जो सिपाही आए थे उनको जीयनपुर दे दिया और जीयनपुर जाने के बाद उस लड़के को फिर मारा गया और मारने के बाद फिर लोग जेल भेज दिए और जेल में जब भेजा गया वह मुलजिम बन करके अगर जेल में चला गया तो जेलर महोदय को यह कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ फला पुत्र फला ग्राम का निवासी है जो मर गया है और इसके गार्जियन को बुलाया जा, लेकिन जेलर भी इस गार्जियन को नहीं कुछ समझा और न किसी को बुलाया। इसलिए हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की यह पुलिस एकदम नपुंसक हो गई है और नपुंसक सरकार या नपुंसक पुलिसकर्मी ये आए दिन घटना दुर्घटना ऐसे गरीब लोगों के साथ कर रहे हैं। अभी हमने इसका घर देखा है, इसके घर में जो है मुश्किल से 4 लोग भी अगर कायदे से सोना चाहे तो नहीं सो पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से हम कहना चाहेंगे कि इसको कम से कम एक आवास दिया जाए और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि कम से कम इसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और कम से कम एक नौकरी इसको दिया जाए। इसलिए कि यह निहायत गरीब है सब, जो 1 रुपया जो है किराया न पाने के कारण जीयनपुर थाना तक व्यक्ति नहीं जा सकता है, आजमगढ़ जेल तक नहीं जा सकता है। ऐसे सरकार में जिसके पास रोटी खाने के लिए अनाज न हो और ऐसे लोगों को मोंजी बना करके और पुलिस मार करके और धन उगाही का काम करती है और मरने के बाद कहती है दोषारोपण करती है कि यह ड्रग्स पीता है, तो यह जो है हम पूछना चाहते हैं जिला जेलर से कि कैसे जेल में तुम्हारे यह जो है ड्रग्स पा गया, कैसे शराब पा गया, कैसे जो है गांजा पा गया, कैसे जेलर हो तुम? और अगर मृत्यु होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी जेलर की होती है, पूरी जिम्मेवारी दोहरीघाट थाना अध्यक्ष की होती है। इसकी हम घोर निंदा करते हुए हम चाहते हैं कि इन लोगों पर FIR दर्ज कर इन सिपाहियों को जेल भेजा जाए और इन सबों को कम से कम 1 नौकरी, 1 आवास और 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने का काम किया जाए। इसी के साथ आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय पवनी समाज।